आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है इकोनॉमी में, इसके क्या बेनिफिट हैं गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमी लेवल पे, और इसकी मेजर टाइप्स क्या है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर होता है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटर जो मतलब मेजर करता है, जैसे मीटर है ना, आपको गाड़ी का मीटर रीडिंग बताता है कि अभी गाड़ी 80 की स्पीड में, अभी 60 की स्पीड में है, अभी पेट्रोल कम है, ये क्या इंडिकेटर है। इसी तरह ये इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन क्या होती है, लाइक इन्फ्लेशन भी समझा देता हूँ। लाइक एक प्रोडक्ट आपने खरीदी 10 रुपये की, 2020 में वो 10 रुपये की थी, वही प्रोडक्ट 2024 में 20 रुपये की होगी। तो ये जो 10 रुपये से 20 रुपये प्रोडक्ट महंगी हुई, जो उसकी प्राइस बढ़ी, जो उसकी प्राइस में डिफरेंस आया, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, 10 रुपये वाली प्रोडक्ट थी, डबल प्राइस में मिल रही है अभी 20 रुपये की। इसका मतलब क्या है, 100% इन्फ्लेशन आया, महंगाई 100% हुई है। जो जिसकी 10 रुपये की बाइंग पावर थी, अभी उसकी मतलब 100% वो बाइंग पावर कम कम हो गई है। अभी उसे 20 रुपये में वो बिस्किट मिलेगा, 20 रुपये में वो चीज़ मिलेगी, मतलब वो गरीब हो गया, उसकी बाइंग पावर कम हो गई। इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर होता है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में सीपीटी बोलेंगे, और इज इक्वल टू करके सीटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन गिवन ईयर। लाइक गिवन ईयर से मुराद 2020 से आपने चेक करना है, उसकी प्राइस तो 2020 ऊपर लिखा सी टी की जगह पे, और सी ओ की जगह पे जो करंट ईयर है वो डाल दिया इन बेस ईयर, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया, देन आपके पास सी पी आई आ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। तो आगे आ जाता है इंपॉर्टेंस, इसकी यूज़, इसका रोल, इसके बेनिफिट, इसका अफेक्ट इकॉनमी में क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले कि इस इंडेक्स से, इस इंडिकेटर से हमें इन्फ्लेशन को देखने में मदद मिलती है। इन्फ्लेशन को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट हमें समझ आती है कि यार वेजेस और पेंशन कितनी थी, ठीक है, इसको कैसे एडजस्ट करना है वेजेस और पेंशन के साथ, ताकि जो लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किलात ना हो। जितनी उनकी वेजेस हैं वो चीज़ें अफोर्ड भी कर सकें, वो भूखे ही ना मर जाएं। उनकी सैलरी 10,000 है और खाने पीने का जो नेसेसिटी है वो ही 30,000 रुपये में आ रही है, तो वो भूखे मर जाएंगे। लड़ाई झगड़ा, पॉवर्टी, क्राइम, हर चीज़ बढ़ेगी। देन थर्ड पे आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। जब देखें, ये इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि इन्फ्लेशन कम है कि ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी में ये इंडिकेटर हमें बेनिफिट देता है ताकि हम अपनी प्लानिंग, अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकें। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर आ जाता है, ताकि हमें इससे ये भी पता चलता है कि लोगों की अभी परचेजिंग पावर क्या है। परचेजिंग पावर से मुराद कि लोग कितना ख़रीद सकते हैं, स्पेंड कितना कर सकते हैं, कितने पैसे हैं उनके पास। ठीक है, पॉलिसी को फॉर्मुलेटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लाइक गवर्नमेंट लेवल पे जब पॉलिसी बनी है तो वो फिर अगर देखेंगे इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो फिर पॉलिसीज़ हम चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइडेंस देता है गवर्नमेंट को, और इसके बाद अगर वेजेस हमने इंक्रीज़ करनी है ये भी हमें बताता है। देखें ना, अगर महंगाई हो गई है तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो फिर हमें इससे पता चल जाएगा कि यार लोगों की वेजेस भी बढ़ानी है, पेंशन भी बढ़ानी है। तो फिर गवर्नमेंट उस हिसाब से लोगों की वेजेस में, इनकम में इंक्रीमेंट करती है, इजाफा करती है, फिक्स कर देती है कि फैक्ट्री में ये वेजेस हों, इससे कम कोई भी सैलरी ना दे, ठीक है, इससे कम कोई वेजेस ना दे, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ गुड प्राइस में आ जाता है कि लाइक जो प्राइसेस है प्रोडक्ट की वो जब बढ़ रही हैं तो फिर हमें कंपैरिजन मिल जाता है कि किस प्रोडक्ट की प्राइस को हमने मैनेज करना है, कौन सी ज़्यादा ज़रूरी कंपल्सरी नेसेसिटी चीज़ें हैं जिसकी प्राइस ऊपर जा रही है, उसको हमने मेंटेन करना है ताकि हमारी इकॉनमी चलती रहे। स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी हमें पता चलता है जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, और आगे इसकी इंपॉर्टेंस थी। आगे इसकी कुछ दो टाइप्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल अर्बन कंज्यूमर्स। अर्बन लाइक सिटी में रहने वाले जो एजुकेशनल या थोड़े मतलब जिनकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, ठीक है, ये सब के लिए इंडेक्स इस्तेमाल होता है।
उसके बाद CPI डैश W, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन वेजेस अर्नर एंड क्लरिकल वर्क्स। लाइक जो छोटे लेवल पे, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, लाइक लेबर हो गई, लाइक जो डेली वेजेस अर्न कर रहे हैं, लाइक लोकली काम कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, उनकी ये उनका एक अलग से इंडिकेटर है, ये उनके ऊपर जस्ट फोकस करता है। ठीक है, जो पहले वाला इंडिकेटर है वो तो सारों पे फोकस करता है ना, ये वाला सेपरेट लोगों पे, सेपरेट स्टेटस के क्लास के लोगों के ऊपर उनकी इन्फ्लेशन को, उनकी चीज़ों को मेजर करता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।